चलो देखो आगे। रीमान इंटीग्रेबल के लिए कल नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताया था। दिए गए फलन के रीमान समाकलनीय होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है ना। इस पर आधारित दो छोटी छोटी थ्योरम है। प्रत्येक सतत फलन एक रीमान समाकलनीय फलन होता है। प्रत्येक एक दृष्टि वर्धमान फलन एक रीमान समाकलनीय फलन होता है। इन दोनों चीजों को कवर करवाते हैं। देखो पहली थ्योरम सिद्ध कीजिए प्रत्येक सतत फलन एक समाकलनीय रीमान समाकलनीय फलन होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सतत फलन रीमान समाकलनीय फलन होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सतत फलन रीमान समाकलनीय फलन होता है। ठीक है। प्रूफ। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया कई साल। एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक सतत फलन है, तो एफ बिलोंगिंग आर ए बी। तो सिद्ध कीजिए कि एफ बिलोंगिंग आर ए बी। एफ बिलोंगिंग आर ए बी का मतलब यही ना होता है कि एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन है। संकेत में लिखने की तरीका। प्रूफ देखो। प्रूफ क्योंकि एफ बंद अंतराल ए बी से आर पर, इसका मतलब समझते हो बंद अंतराल ए बी का कोई भी बिंदु फलन में रखेंगे तो वास्तविक संख्या मान आएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। उसी को सतत फलन कहते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और अंतराल दिया गया 1 से 2। इस बीच का 1 से 2 के बीच का कोई भी मान इसके स्थान पे रखो तो इन्फिनिटी नहीं होगा। लेकिन यदि आ गया एफ एक्स बराबर क्या आ गया 1 से 3 लिख लो, मान लो 1 से 3। अब मान लो एफ एक्स बराबर क्या आ गया 1/√2 माइनस एक्स। ठीक है ना। तो इस अंतराल में एक बिंदु एक्स बराबर 2 है कि नहीं है, तो 2 इसमें रख दो। तो या फिर 2 बराबर क्या होगा √2 माइनस 2, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। तो इस अंतराल में एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर फलन का मान अनंत हो जाता है। इसका मतलब ये वाला फलन सतत नहीं है, लेकिन ये वाला फलन सतत है। सतत का मतलब ये हुआ दिए गए अंतराल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु के संगत फलन का मान परिमेय संख्या में आएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, तब कहेंगे सतत फलन। तो वही लिखा गया या फिर ए बी टू आर। आर का मतलब ये हुआ कि इस अंतराल का कोई भी बिंदु फलन में रखेंगे तो वास्तविक संख्या मान आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। तो उसे सतत फलन कहेंगे। तो जब यह फिर इस प्रकार का हो गया बंद अंतराल ए बी का कोई भी मान रखें तो वास्तविक संख्या मान आता है उस फलन का मान। ऐसी स्थिति में वह फलन निश्चित रूप से रीमान समाकलनीय फलन होता है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि अब क्या है रीमान समाकलनीय फलन होता है। ठीक है। इस प्रकार का जब कोई फलन रहेगा तो वह क्या होगा रीमान समाकलनीय फलन होगा। चूंकि एफ बिलोंगिंग आर ए बी, एफ ए बी एक सतत फलन है। एक क्या है सतत फलन है। तब हमें सिद्ध करना है एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन है। रीमान समाकलनीय फलन है। रीमान समाकलनीय फलन है। ठीक है। चूंकि फलन एफ है बंद अंतराल ए बी में सतत फलन है। चूंकि फलन एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान सतत फलन है, इसलिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए दो पार्टीशन पॉइंट के लिए दो पार्टीशन बिंदु, दो विभाजन बिंदु
बिंदु एक्स आई और एक्स जे बिलोंग ए क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी इस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे कि किस प्रकार होंगे, एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स जे का निरपेक्ष मान लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यह सतत फलन है, इसलिए सतत फलन है इसलिए। माना सिग्मा बराबर ए बराबर x0 x1 x2 डैश डैश एक्स आर माइनस 1 एक्स आर डैश डैश xn इज इक्वल टू बी। इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है, बंद अंतराल ए बी का, बंद अंतराल ए बी का एक विभाजन है। ये क्या है? पार्टीशन यानी विभाजन, ठीक है। इसलिए आर्थ इंटरवल में सिग्मा का रेंज, इसलिए आरवे उप अंतराल में या आर्थ सब इंटरवल में तो बंद अंतराल ए बी का एक विभाजन है। एक लाइन निकल नीचे नहीं आया, बंद अंतराल एक लाइन ऊपर बढ़ा सकते हैं, बल्कि बंद अंतराल ए बी का एक विभाजन है, एक विभाजन है, बंद अंतराल ए बी का एक विभाजन है। इसलिए आरवे उप अंतराल में सिग्मा का रेंज, आरवे इंटरवल में आर्थ उप अंतराल में सिग्मा का रेंज, सिग्मा का रेंज यानी परिसर, सब अनुवाद करके लिखना पड़ता है आपके लिए। सिग्मा अपॉन बी माइनस ए से अधिक नहीं है, अधिक नहीं है। माना यह मार क्या मान लेते हैं? सुप्रीमम। यह मार क्या है? सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन आई आर। आरवे उप अंतराल का सुप्रीमम क्या मान लिए? कैपिटल एम आर। इन्फीमम स्मॉल एम आर। इन्फीमम क्या है? इन्फीमम ऑफ एफ एक्स निम्नक जिसको बोलते हैं, एक्स बिलोंग इन आई आर। आरवे उप अंतराल का इन्फीमम क्या है? स्मॉल एम आर, और सुप्रीमम क्या है? कैपिटल एम आर। सुप्रीमम इन उच्चक, इन्फीमम इन निम्नक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये समीकरण एक लिखा गया है, रिलेशन एक, जैसे मान लो रिलेशन ये इंटरवल ए बी के हर एक बिंदु के लिए सेटिस्फाई होगा, तो सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि फलन जब क्या है? सतत फलन है, ठीक है। अंतराल ए बी के हर एक बिंदु के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो अंतराल ए बी के में ही किसी न कोई अंतराल ए बी में कोई न कोई बिंदु पर फलन का मान सुप्रीमम इन्फीमम भी होगा। अंतराल ए बी में किसी न किसी बिंदु पर जो फलन का मान होगा निम्नक भी होगा, किसी बिंदु पर फलन का मान उच्चक भी होगा, ठीक है। तो जब ये हर एक बिंदु के लिए सेटिस्फाई है, तो सुप्रीमम इन्फीमम के लिए भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। फलन का मान ही तो कोई उच्चक होगा, फलन का मान कोई निम्नक होगा। तो जब ये हर एक मान के लिए सेटिस्फाई है, तो उच्चक और निम्नक के लिए भी सेटिस्फाई होगा। इसके स्थान पे हम उच्चक का उपयोग कर सकते हैं, इसके स्थान पे निम्नक का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एवं इन्फीमम ऑफ एफ एक्स के लिए भी, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स के लिए भी सत्य होगा, जहाँ एफ एक्स आई है वहाँ क्या लिख दें? सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, और जहाँ एफ एक्स जे है वहाँ क्या लिख दें? इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है। लिखे देते हैं यहाँ पे वही।
सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस इन्फीमम ऑफ एफ एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। और सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स क्या है? कैपिटल एम आर माने है कि नहीं? कैपिटल एम आर। यहाँ पे क्या लिख दो? कैपिटल एम आर। यहाँ क्या लिख दो? कैपिटल एम आर। यहाँ स्मॉल एम आर का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जानते हो किसी भी फलन का उच्चक बड़े होता है निम्नक से। उच्चक बड़ा होता है निम्नक से। तो चूंकि क्या लिखोगे? एम आर इज ग्रेटर देन स्मॉल एम आर। एम आर और माइनस स्मॉल एम आर इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ा होगा और जीरो से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो कोई मान लो धनात्मक संख्या x का मॉड बराबर होता है x जब x धनात्मक हो और x का मॉड बराबर माइनस x होता है जब x ऋणात्मक हो। तो कहोगे -7 का मॉड क्या होगा? क्या होगा? -7 का मॉड -7 होगा, क्योंकि -7 जीरो से छोटा है ना। ठीक है। तो यहाँ पे ये धनात्मक संख्या है। जब धनात्मक संख्या का मॉड निकालोगे तो प्लस x हो जाता है, अपने आप मॉड की हट जाएगा, s आ गया, क्योंकि s जब धनात्मक है। 7 का मॉड जब निकालोगे तो 7 रहेगा, क्योंकि 7 धनात्मक संख्या है। ठीक है। लेकिन -7 का मॉड जब निकालोगे तो -7 क्या? -7 जीरो से छोटी संख्या है, तो -7 का मॉड क्या होगा? माइनस लगाओगे फिर -7 लिखोगे। ठीक है। वही बोला गया कि s का मॉड s होता है जब s जीरो से बड़ा हो। तो ये कंफर्म पता है कि उच्चक बड़ा होता है निम्नक से। तो उच्चक से निम्नक को घटाओगे तो धनात्मक मान होगा कि नहीं होगा? और जब धनात्मक मान होगा तो मॉड कर देंगे तब भी यही आएगा। तो 7 का मॉड करो तब भी 7 आएगा। इसका मॉड करोगे तो यही आएगा, मॉड हट जाएगा। ठीक है। यदि इसका मान माइनस में होने का चांस होता तो माइनस चिन्ह लग जाता इसके पहले, मॉड हटाते तो। ठीक है। तो मॉड हटाएंगे तो क्या होगा? मॉड हट जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे लिख दोगे कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, क्योंकि धनात्मक मान है इसलिए लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। ठीक है। डेल आर का गुणा कर दो। डेल आर क्या है? आरवे उपअंतराल की लंबाई है। तो लंबाई कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो धनात्मक संख्या का गुणा कर दोगे तो चिन्ह यही बना रहेगा। ऋणात्मक संख्या का गुणा करते तो उल्टा हो जाता। तो ये डेल आर क्या है? आरवे उपअंतराल की लंबाई है। तो डेल आर का गुणा करेंगे तो चिन्ह यही रहेगा। गुणा कर देते हैं एम आर डेल आर स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए डेल आर। ठीक है ना। अब सिग्मा लगा दो दोनों साइड। क्या लगा दो? सिग्मा। तो सिग्मा क्या लिख दोगे? r फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर। सिग्मा r फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन सिग्मा अपॉन बी माइनस ए सिग्मा r फ्रॉम 1 to n डेल आर। ये क्या होगा? अपर रीमान सम आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ ऊपर रीमान योग। ये माइनस लोअर रीमान योग। ठीक है। लोअर रीमान सम ऐसे लेस देन। अब इसको क्या लिखोगे? एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। इसमें क्या करोगे? इसको लिखो पहले सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n। डेल आर बराबर होता क्या है? जानते हो आई आर इंटरवल ऐसे लिखा जाता है एक्स आर माइनस 1 और कामा एस आर ऐसे। तो आरवे उपअंतराल की लंबाई बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस। तो क्या लिखेंगे? एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस, ये लिख दिए। अब आर की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो और n तक रखते जाओ, प्लस लगाते जाओ। तो क्या आएगा? अब ऊपर रीमान योग या अपर रीमान सम लोअर रीमान सम ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। ठीक है। अब इसको रखते हैं वैल्यू। पहले r की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 माइनस x0 आया, 2 रखेंगे तो x2 माइनस x1 आया, 3 रखेंगे तो x3 माइनस x2 आएगा, 4 रखेंगे तो x4 माइनस x3 आएगा, 5 रखेंगे तो x5 माइनस x4 आएगा। लास्ट वाली क्या होगी? xn माइनस xn माइनस लास्ट वाली वैल्यू को मिटा देते हैं, सब आएंगे डैश डैश xn माइनस xn माइनस 1 ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं? अब देखो
दो पदों को जब लेते हैं तो क्या क्या x1 s1 कट गया, तीन पदों को ले लिए तो क्या होगा s2 s2 भी कट गया। तो तीन पदों को जब लिखे तो पहले का अंतिम बचा और तीसरे का पहला, तो n पद लेंगे तो अंतिम का पहला बचेगा और पहले का अंतिम, तो xn माइनस 0 बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। तो क्या लिखोगे अपर रीमान सम f सिग्मा लोअर रीमान सम f सिग्मा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a। क्या लिखेंगे x0 बचा रहेगा xn बचा रहेगा, बाकी सब कट जाएंगे। और यहाँ पार्टीशन जब बनाते हो तो देखो क्या लिखा जाता है a बराबर x0 x1 डैश डैश, लास्ट में xn इज इक्वल टू b नहीं लिखते, तो जहाँ xn है वहाँ b लिखा जा सकता है, जहाँ x0 है वहाँ a लिखा जा सकता है, तो b माइनस a लिख दो। तो क्या आ गया अपर रीमान सम f सिग्मा और लोअर रीमान सम f सिग्मा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a। ये क्या हो गया b माइनस a, तो b माइनस a से b माइनस a कट गया, एप्सिलॉन ये क्या अपर रीमान सम u लोअर रीमान सम f सिग्मा इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होने लगती है तो रीमान समाकलनी फलन होता है। प्रसिद्ध किए हैं रीमान समाकलनी होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ये सब थी ना, अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आने लगे तो ये वाला फलन रीमान समाकलनी फलन होता है। ठीक है, इट मींस f इज f बिलोंग इन RAB, एम्प्लॉइज क्या लिख देते हैं f बिलोंग इन RAB। इसका मतलब क्या हुआ f बंद अंतराल AB में रीमान समाकलनी फलन है, अतः f बंद अंतराल AB में रीमान समाकलनी फलन है, रीमान समाकलनी फलन है, रीमान समाकलनी फलन है। f बंद अंतराल AB में क्या है रीमान समाकलनी फलन है। लिख लिए, आप देखो अगली थोड़ा ईच मोनोटॉनिक फंक्शन प्रत्येक वर्धमान फलन एक रीमान समाकलनी फलन होता है। एक दृष्टि फलन, एक दृष्टि मोनोटॉनिक, एक ही दिशा में बढ़ रहा हो अथवा एक ही दिशा में घट रहा हो, वे रीमान समाकलनी फलन होता है। प्रूफ दैट लिखो, प्रूफ दैट सिद्ध करें, हाँ प्रत्येक एक दृष्टि फलन, एक दृष्टि माने एक ही दिशा में बढ़ रहा हो अथवा घट रहा हो, एक दृष्टि फलन मोनोटॉनिक फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन रीमान समाकलनी फलन होता है, रीमान समाकलनी फलन होता है, फलन होता है। ठीक है ना, ठीक है। देखो प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखेंगे, दिया है f(x) एक दृष्टि फलन है, एक दृष्टि फलन मोनोटॉनिक फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन है। तब में सिद्ध करना f(x), तब में सिद्ध करना है अब हमें सिद्ध करना है कि f(x) एक बंद अंतराल AB, बंद अंतराल, यहाँ लिखो दिया है f(x) बंद अंतराल AB में, बंद अंतराल AB लिखना भूल गए, दिया है f(x) बंद अंतराल AB में, हाँ एक दृष्टि फलन है, अंतराल AB में एक दृष्टि फलन है, मोनोटॉनिक फंक्शन है। तब हमें सिद्ध करना है कि f(x) बंद अंतराल AB में रीमान समाकलनी फलन है, बंद अंतराल AB में रीमान समाकलनी फलन, बंद अंतराल AB में रीमान समाकलनी फलन है। माना
माना फंक्शन, माना फलन fx। अब एक दृष्टि फलन है तो दो प्रकार का हो सकता है, एक दृष्टि वर्धमान, एक दृष्टि ह्रासमान। तो में से कोई मान सकते हैं, हमें वर्धमान मान कर रहे हैं, है ना। एक दृष्टि है, एक दृष्टि है तो इसका मतलब क्या, ये तो इंडियन है या मानव है, तो मानव है तो क्या बोल सकते हैं उसको, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख ईसाई भी हो सकता है। अब मानव में कौन प्रकार का है, एक दृष्टि तो है और एक ही दिशा में वर्धमान है कि एक दिशा में ह्रासमान है, ठीक है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। हम प्रूव क्या कर रहे हैं, एक दृष्टि वर्धमान के, तो माना फलन fx बंद अंतराल ab में, बंद अंतराल ab में एक दृष्टि वर्धमान फलन है, एक दृष्टि वर्धमान फलन है। अब कोनो मानव के लिए प्रॉपर्टी होल्ड कराना, चाहे हिंदू ले लो चाहे मुस्लिम ले लो, इसका मतलब मानव के लिए सेटिस्फाई, ठीक है, हिंदू के लिए सेटिस्फाई थोड़ी करना है, एक दृष्टि के लिए सेटिस्फाई करना है, एक दृष्टि फलन के लिए। तो एक दृष्टि फलन के लिए चाहे कुछ भी दिखा दो, चाहे वर्धमान वाला दिखा दो चाहे ह्रासमान वाला, एक दृष्टि वर्धमान है तब भी एक दृष्टि फलन कहलाएगा, एक दृष्टि ह्रासमान है तब भी एक दृष्टि फलन कहलाएगा, दोनों कंडीशन। तो माना फलन fx बंद अंतराल ab में एक दृष्टि वर्धमान फलन है, क्या है, एक दृष्टि वर्धमान फलन है। सर 3 नंबर वाले हैं, ये 3 नंबर वाले हैं सर। हाँ, एक दृष्टि वर्धमान फलन है, फलन फलन वर्धमान फलन इस प्रकार है, लिखो फलन इस प्रकार है, इस प्रकार है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ए पर फलन का मान बी पर फलन के मान के बराबर नहीं है। तो माना सिग्मा बराबर ए बराबर x0 x1 x2 डैश डैश एक्स आर माइनस 1 एक्स आर xn इज इक्वल टू बी, ठीक है। अंतराल ए बी का एक विभाजन, अंतराल ए बी का एक विभाजन इस प्रकार है, इस प्रकार है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के करेस्पॉन्डिंग, 0 के करेस्पॉन्डिंग, 0 के करेस्पॉन्डिंग आर्थ सब इंटरवल की लेंथ, आर्थ सब इंटरवल की लेंथ, लेंथ लंबाई, लेंथ डेल आर बराबर एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू का मान एप्सिलॉन अपान एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए से अधिक नहीं, से अधिक नहीं, अर्थात डेल आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपान एफ बी माइनस एफ बी, समीकरण 1। माना एम आर बराबर सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंगिंग आई आर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स आर। पहले कौन बिंदु आता है, पहले आर माइनस 1 आएगा, बाद में सार आता है कि नहीं। कोई फलन वर्धमान है, जैसे मान लो 2 है, ये 3 है, अब फलन वर्धमान है fx बराबर मान लो x स्क्वायर है, 2 पर फलन का मान क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 ना, और 3 पर फलन का मान क्या होगा, 3 का स्क्वायर तो 9। तो मान पहले वाले मान पर अधिक होगा क्या अंतिम वाले पर अधिक होगा, अंतिम, क्यों, फलन वर्धमान है इसलिए, ठीक है।
यदि मान ह्रास मान होता है fx बराबर 1/s होता, ठीक है, तो x के मान 2 जब रखते थे 1/2 आता, और 3 रखते तो 1/3 आता, तो ये मान छोटा हो गया देखो। हाँ, ये फलन ह्रास मान है इसलिए, ये वाला फलन वर्धमान है, तो शुरुआत वाले बिंदु पर फलन का मान कम होगा, अंतिम वाले पर अधिक होगा। तो अंतराल जब लिखोगे x आई आर जब लिखते हो तो पहले आता है एक्स आर माइनस पर, बाद में आता है एक्स आर। तो इस पर फलन का मान कम होगा, इस पर अधिक होगा, इस पर फलन का मान जो होगा वो सबसे कम होगा, उसी को कहेंगे इन्फिमम, और जिस पर अधिक होगा उसको कहेंगे सुप्रीमम। वही लिखा गया, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग इन आई आर इज इक्वल टू एफ एक्स आर, ठीक है, क्योंकि फलन वर्धमान है, ठीक है, सहमत हुए इस बात से। आप देखो यहाँ पे इन्फिमम क्या होगा, स्मॉल एम आर इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग इन आई आर इज इक्वल टू एफ एक्स आर माइनस। अब हम निम्न पर विचार करते हैं, अब हम निम्न पर विचार करते हैं, इस पर विचार करते हैं, अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा पर। क्यों विचार करते हैं, हमारा मकसद ये है कि इसमें किसी तरह से दिखाने में कामयाब हो जाए कि लेस देन एप्सिलॉन, तो एक रीमान समाकलन हो जाए, इसीलिए इस पर विचार कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस की एप्सिलॉन से कम दिखाने में हम कामयाब हुए, तो फलन एफ क्या हो जाएगा, रीमान समाकली फलन हो जाएगा, जैसे इसकी पहले दिखाने, ठीक है, तो इसको लेस देन, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो इसमें परिभाषा लगाते हैं अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम की, क्या लिख दोगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n एम आर डेल आर, कि नहीं, और यहाँ सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर, ये हो डेल आर कॉमन लिया जा सकता है दोनों से, n दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर और डेल आर और स्मॉल एम आर डेल आर, दोनों से कॉमन क्या ले लें, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n एम आर माइनस स्मॉल एम आर, और कॉमन ले लिए डेल आर, ठीक है, और डेल आर की वैल्यू तो आप बचपन से जानते हैं क्या होता है, एक्स आर माइनस 1, आर में उपअंतराल की लंबाई है, तो आर इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, क्या होगा एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, ठीक है। अब आर का मान 1 से रखना शुरू करो, ठीक है ना, तो लिखते हैं इसको, और इसकी वैल्यू हम पहले दिखा ही चुके हैं, क्या दिखा चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट कहीं है, आप साले नपान एफ बी माइनस एफ ए है, इससे इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देंगे तो इधर वाली राशि बड़ी हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी, इसको लिखते हैं, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ लिखते हैं एम आर स्मॉल एम आर, और इसको क्या लिख देते हैं इसके स्थान पे एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, क्या लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ इधर तो बड़ी राशि हो गई ना, फिर पहले बराबर तो था लेकिन इसके स्थान पे से बड़ी राशि लिख दिए, कौन से, 1 से ना, 1 से वैल्यू रख दी। अब ये एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए को बाहर निकाल लो, ये एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए को बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n, और कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, ये बचा ना, और कैपिटल एम आर के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, ये होगा एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n, कैपिटल एम आर के स्थान पर लिख सकते हो या फिर साथ ना, क्योंकि आर पर फलन को वैल्यू अधिक वही है सुप्रीमम, नीचे लिखे हैं कहीं पे,
अब इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। और ये आर की वैल्यू कहाँ से रखना शुरू कर दो, एक से, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो आएगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डैश डैश, लास्ट वाला क्या होगा, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस। तो क्या बचेगा, ये सब कटेंगे ना, ये से कट रहा है, ठीक है। तो अंतिम वाले का स्टार्टिंग टर्म पहले का अंतिम बचेगा, यानी एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो ये क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ये लिख दो, एफ एक्स एन बचा है और माइनस एफ एक्स जीरो, बाकी सब कट जाएंगे। एक्स एन को बी कहते हैं पार्टीशन में, एक्स जीरो को ए, तो क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, इसको क्या लिख देते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, ऐसे। ये पूरा कट गया इससे, ये एप्सिलॉन आ रहा है, लेकिन ये चल क्या रहा था, लेस देन आर इक्वल चल रहा था ना, अब इसी को दूसरे शब्दों में ये लिख दी गई, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या मिला, ठीक है, ऊपर लिखते हैं हम, तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन, क्या मिला, लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स जिसका अर्थ है कि यह बंद अंतराल ए बी में क्या है, रीमान समाकलनी फलन, रीमान समाकलनी फलन है। अर्थात इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, एफ बिलोंग इन आर ए बी, है ना। इसका अर्थ यही होता है कि आप बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन है। तो ये प्रूफ हो गए दोनों से, इसके आगे आप कल बताएंगे। जाओ, प्रत्येक सतत फलन क्या होता है, रीमान समाकलनी फलन, और प्रत्येक एक दृष्ट फलन रीमान समाकलनी फलन होता है, ये प्रूफ हुआ।